हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया न्यूज में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, रॉयल फैमिली से सिक्स्थ प्रिंस आया होता है बर्निंग सेंस पवेलियन में रॉयल तालाब के लिए इन्हें लेकर जाने के लिए। मगर ये बंदा यहाँ पे आकर बर्निंग सेंस पवेलियन में जबरदस्ती घुसने का ट्राई कर रहा था और इस कारण से यहाँ पे एक फाइट भी स्टार्ट हो जाता है। लास्ट पार्ट में जियान के टीम एल्डर जू के साथ रॉयल फैमिली चले गए थे। अब आगे जियान और बाकी एक बड़े से हॉल में इंटर करते हैं। यहाँ इस हॉल के अंदर दो मैजेस्टिक कैरेक्टर खड़े होते हैं। मोफेंग भी काफी सरप्राइज होता है इस हॉल को देखकर और ये इस हॉल को अंडरग्राउंड पैलेस भी कहता है। इस नाम को सुनकर जियान का एक्सप्रेशन ही काफी चेंज होता है और इसे याद आता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था कि लास्ट टाइम जब ये यहाँ पे आए थे तो फिर इन्होंने यहाँ पे वो होली फ्लेम को यहाँ पे देखा था। अंडरग्राउंड हॉल पैलेस रॉयल फैमिली का एक तरह से कीमती जगह है। इस प्लेस पर रॉयल फैमिली के काफी सारे ट्रेजर्स हैं, तो इसे ट्रेजर हॉल भी कहा जा सकता है। मोफेंग कहता है, मुझे नहीं पता कि ये पर्सन हमें इस जगह पे क्यों लेकर आया है। इस जगह पे काफी ज्यादा गार्ड प्लेस है। यहाँ पे 2 डाउरी लेवल के पीक के बंदे गार्ड करते हैं। जियान भी सोचता है कि क्या ये रॉयल तालाब इस अंडरग्राउंड पैलेस में है। जियान यहाँ पे देखता है कि वीजी भी यहाँ पे गार्ड से बात कर रहा है, तो फिर ये अपने सोल पावर का यूज कर अब इस एरिया को चेक करता है। मगर ये वीजी भी इस बार जियान के सोल पावर को नोटिस कर लेता है और ये कहता है इस बच्चे के पास काफी ज्यादा खतरनाक सोल पावर है। अब जबकि जियान एल्डर जू के साथ यहाँ पे आया होता है तो फिर इसे भी यहाँ पे ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। हालांकि जब जियान यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है और फिर इसका सोल पावर भी एक मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू डिवॉल्व हो जाता है। अब ये मिस्टीरियस फोर्स जियान की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब ये देखकर ये भी कहता है नॉट गुड। मगर जबकि जियान के साथ एल्डर जू यहाँ पे आए हैं तो फिर इसे भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। एल्डर जू इस फोर्स को इजिली अपने पावर से डिसअपियर कर देते हैं। ये देखकर अंदर ही अंदर वीजी भी कहता है अगर आज ये ओल्ड मैन नहीं होता तो फिर ये बच्चा काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो सकता था। और वीजी यहाँ पे 2 लोगों को देखता है और इन्हें देखकर ये कहता है तो तुम यहाँ पे हो। ये दोनों ही जियान के एज के होते हैं, एक लंबा है तो एक शॉर्ट है और जो शॉर्ट है ये एक वुमेन है। ये दोनों वीजी को देखकर ग्रीट करते हैं। इधर जियान नोटिस करता है कि जब ये दोनों यहाँ पे आए फिर इस हॉल का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो चुका है। ये जो गार्ड पेट्रोल कर रहे होते हैं इनका एक्सप्रेशन टोटली बदल चुका है। अब इन्हें देखकर एल्डर जू कहते हैं तो क्या ये दोनों ही स्वालिनी किंग के सबसे पसंदीदा बच्चे हैं। वीजी इस पे कहता है हाँ बिल्कुल, इस बार आपके 3 डिसाइपल के साथ ये दोनों भी इंटर करने वाले हैं। वीजी कहता है आपके तीनों डिसाइपल फ्यूचर में काफी पावरफुल बनेंगे। अब ये से भी आगे तालाब की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये से भी अंडरग्राउंड पैलेस के एंट्रेंस तक चले जाते हैं जो कि इस हॉल के अंदर में कहीं पे है। अब जब यहाँ पे ये आते हैं फिर यहाँ पे काफी गार्ड पेट्रोल कर रहे होते हैं। ये जगह स्वालिनी रॉयल फैमिली का काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो फिर ये इन सभी को यहाँ पे रोकते हैं। यहाँ पे ये सोल्जर्स कहते हैं कि ये जगह पे कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे आ नहीं सकता है। ये जगह हेवीली गार्डेड है रॉयल फैमिली के थ्रू। यहाँ पे इन सोल्जर्स पे स्टार लगा होता है। अगर 1 स्टार है तो फिर ये ऑर्डिनरी सोल्जर है, अगर 2 स्टार है तो फिर ये स्क्वाड्रन लीडर है, अगर 3 स्टार है तो फिर ये एक कैप्टन है। एक स्क्वाड में 10 लोग होते हैं, एक स्क्वाड्रन में 5 लोग होते हैं, एक ब्रिगेड में 5 स्क्वाड्रन होते हैं। यहाँ पे वीजी अपने एक टोकन को इन्हें निकाल कर दिखाता है। अब ये सोल्जर भी कंफर्म करने के बाद इन्हें आगे जाने देते हैं। वीजी के साथ जो 2 इस रॉयल तालाब में इंटर करने वाले हैं इनमें से एक जो टॉल पर्सन है इसे वी कैप्टन लू कहता है। इन दोनों का ओरिजिन भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पे अंडरग्राउंड पैलेस में एक तरह का इनविजिबल बैरियर को लगाया गया है और इसे तोड़कर अंदर भी जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ गार्ड्स भी पेट्रोल कर रहे होते हैं। जियान यहाँ पे वीजी को एक ऑफिसर से बातें करते हुए देखता है। इसका नाम नामिंग है। जियान को याद आता है कि यहाँ पे इस रॉयल फैमिली में 3 लीजेंड्स हैं, टाइगर, ईगल और ड्रैगन। ये तीनों लीजेंड्स ही रॉयल फैमिली को काफी टाइम से कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। जब से ये रॉयल फैमिली एग्जिस्ट करता आ रहा है। ये तीनों लीजेंड्स उस वक्त से ही हैं और ये लीजेंड भी अब तक इनके काफी पावरफुल प्रिंसेस को भी डिफीट कर चुके हैं। इन रॉयल फैमिली के पास 3 मेजर टेरिफाइंग आर्मी है। एक का नाम है हुया कॉर्प्स है। इसमें टोटल 200 लोग हैं और इस आर्मी को ज्वाइन करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन डाउडी 5 स्टार पे है। इसके बाद आता है टाइगर टूथ क्रॉप। इसे भी ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डाउडी 5 स्टार के इनिशियल लेवल का ही होना चाहिए। और फिर इसके बाद आता है वुल्फ ईगल लीजन। इसमें ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डाउडी 6 स्टार होना चाहिए। और फिर इसके बाद ड्रैगन लीजन काफी स्मॉल ग्रुप है। इसमें टोटल 10 लोग ही हैं, मगर इसे ज्वाइन करने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन डाउडी 7 स्टार का चाहिए होता है। जियान यहाँ पर रॉयल फैमिली के पावर को देखकर सोचता है कि इसने जो सोचा था वैसा ये नहीं है। ये इसको उम्मीद से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये जगह पे एक होली फ्लेम है तो फिर चाहे जो भी हो जाए जियान को ये होली फ्लेम हर हाल में चाहिए। कि जियान यहाँ पर टाइगर टूथ के एक पर्सन को यहाँ पे देखता है और इसका पावर भी डाउडी 5 स्टार के पीक पे है। और वीजी एल्डर जू को आगे चलने को कहते हैं। अब एल्डर जू भी इस बैरियर के आगे जाते हैं। अब जब वीजी इनके लिए जाने का रास्ता ओपन कर दिया है तो फिर अब बाकी भी आगे जाते हैं। अब जियान और
और बाकी इस बैरियर के उस पार चले जाते हैं। अब ये रियल अंडरग्राउंड पैलेस में आ चुके हैं। एल्डर जू जियान को यहाँ पे कहते हैं इस प्लेस पे अपने सोल पावर को यूज मत करना कुछ भी थिंग्स को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे सोल कोलिजन काफी ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसा ट्राई मत करना यहाँ पे। ये रॉयल फैमिली का सबसे खतरनाक जगह है। अब ये सुनकर जियान भी लिटिल अनईजी हो जाता है। ये हमेशा से अपने सोल पावर का यूज करता है अननोन थिंग्स और अननोन जगह को चेक करने के लिए, और इस जगह पे तो क्लियरली काफी सीक्रेट्स होंगे, मगर जियान इन्हें चेक भी नहीं कर सकता है। अब जबकि एल्डर जू ने कहा है तो फिर अब जो ये रॉयल फैमिली के दो लोग हैं जो कि इनके साथ इस बार इस तालाब में एंटर कर रहे हैं, ये इनसे बातें करते हैं और ये अपना इंट्रोडक्शन इन्हें देते हैं। टॉल मैन जियान को देखकर कहता है हालांकि मैं पॉइंट लूटिंग कंपटीशन में नहीं गया था, मगर मैंने सुना है कि तुम वहाँ पे ट्विन घोस्ट एम्परर को किल किए थे। जियान यहाँ पे इसकी बातों को सुनता है, मगर यहाँ पे जियान इसे कुछ नहीं कहता। मुइंग यहाँ पे इसे कहती है हेलो मिस्टर, हम बर्निंग सन पैवेलियन से हैं और इस बार हम इस तालाब में डुबकी लगाने आए हैं। इस रॉयल तालाब का काफी मैजिकल इफेक्ट है, मगर इनमें से एक है कि ये डाउडी को प्यूरिफाई कर सकता है, और अगर कोई फ्यूचर में डाउडी से स्टार पे जाना चाहता है तो फिर उसके लिए ये काफी यूजफुल भी साबित हो सकता है। और वीसी भी कहता है अब जब सब कुछ रेडी है तो फिर अब समय आ चुका है। एल्डर जू भी कहते हैं अब सभी रेडी हो जाओ अंदर जाने के लिए। अब ये 7 लोग का ग्रुप है एक पैसेज से होते हुए गुजरते हैं और इन्हें जाता हुआ ये सोल्जर्स भी यहाँ पे देख रहे होते हैं, और फिर ये एक एम्प्टी जगह पे आ जाते हैं। ये अंडरग्राउंड पैलेस का फर्स्ट फ्लोर पे है, मगर अभी यहाँ पे इन्हें कुछ भी नहीं दिखता अपने सामने। ये देखकर जियान भी कहता है हम रॉयल तालाब जाने के लिए आए थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रॉयल तालाब कहाँ पे है, कहाँ चला गया ये। इसके सामने एक तरह का अल्टेयर होता है। एल्डर जू कहते हैं डोंट वरी, तुम वहाँ पे जा रहे हो। ये जो अल्टेयर है ये एक तरह का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है इसमें। जियान भी ये सुनकर काफी हैरान होता है कि इस अल्टेयर में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। अब इस चीज को सुनकर जियान भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब जियान भी इस थिंग को समझना चाहता है, मगर फिलहाल के लिए तो ये ऐसा कर नहीं सकता है। इधर वीजी कहते हैं ये फॉर्मेशन भी एल्डर जू ने बनाया है, हालांकि इसे बनवाने में रॉयल फैमिली का काफी ज्यादा रिसोर्सेज खत्म हो गया था। ये सुनकर जियान भी सोचता है कि जब ये यहाँ इस जगह से जाएगा तो फिर ये एल्डर जू से इस फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेगा और इनसे इस फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ सीखेगा। वीसी भी कहता है तुम इस रॉयल तालाब में सिर्फ 1 महीने के लिए ही उसमें ट्रेन कर सकते हो, तुम उससे ज्यादा समय इसमें स्पेंड नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा होगा तो फिर वो तालाब तुम्हें वहां से बाहर की ओर फेंक देगा। अब नेक्स्ट मोमेंट वीजी के हाथों में एक मैजिस्टिक फोर्स आता है और फिर ये इस अल्टेयर के सेंटर में प्लेस करता है। अब इस फोर्स को इस अल्टेयर के सेंटर में डालने के बाद एक तरह का लाइट ग्लो करता है। फिर ये वीजी एल्डर जू को भी हेल्प करने को कहता है। फिर एल्डर जू भी अपने सिल्वर पावर का यूज कर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। अब एक ग्रेट सक्शन फोर्स यहाँ पे अपीयर होता है जो कि इन्हें अपने अंदर खींच रहा होता है। जियान और बाकी यहाँ पे एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे ये इसके अंदर खींचे चले जाते हैं। जियान जब मूइंग के हाथों को पकड़ता है फिर इसे फील होता है कि इसका हाथ काफी हॉट है। इधर मूइंग भी जियान को एक बिग ब्रदर की तरह देख रही होती है। अब जब ये चले जाते हैं फिर एल्डर जू कहते हैं इस फॉर्मेशन का स्पेस है थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। इधर एल्डर जू के पावर को देखकर वीजी मन में कहता है ये जू लाओ धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है। अब ये बात को टालते हुए कहता है एल्डर जू ऑक्शन का भी समय हो रहा है तो आइए चलते हैं। फिर ये भी इस जगह से निकलते हैं। ये दोनों ही जगह से चले जाते हैं। अब इस जगह पे पूरी तरीके से शांति छा जाता है। इधर इस स्पेस एनर्जी को फील कर इधर स्वालिंग किंग को भी पता चल जाता है कि वो सभी अब इंटर कर चुके हैं। अब ये किंग कहता है अगर मेरा रॉयल फैमिली हासिल नहीं कर सकता है तो फिर वो भी ना कर सकेंगे। किंग कहता है एक बार मुझे उसे 9 कलर पाइथन का ब्लड मिल जाए फिर मैं इस पूरे स्वानसांटियान का किंग बन जाऊंगा और फिर तुम उस वक्त बचोगे नहीं। इधर जब जियान और बाकी दूसरी ओर पहुंचते हैं फिर जियान बाकियों से पूछता है कि क्या तुम सब ठीक हो। मोफेंग और मूइंग दोनों ही हाँ कहते हैं। अब जबकि जियान उस अल्टेयर से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ गया है तो फिर इसे लगा था कि ये इस तालाब में आ सकेगा, मगर यहाँ पे तो किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे तालाब नहीं होता, बल्कि यहाँ पे तो एक तरह का अलग ही लाइट निकल रहा होता है यहाँ पे। अब जियान को यहाँ पे एक रोड दिखता है जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये रोड यहाँ पे इन्हें लेकर ही जाएगा। अब ये टॉल मैन शू और शॉर्ट वुमेन फाटाइन दोनों ही चिल्लाते हैं और चलते हैं और फिर ये आगे भागना स्टार्ट करते हैं। इन्हें सडनली भागता हुआ देखकर जियान और बाकी भी इनका पीछा करते हैं। मूफिंग देखता है कि ये दोनों ही जिगजैग वे में भाग रहे हैं जबकि ये पैसेज काफी ज्यादा चौड़ा है, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जियान सोचता है कि ये दोनों ही रॉयल फैमिली में हैं और ये यहाँ पे काफी फेमस भी हैं, तो ये जानते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जियान भी सोचता है कि ये इस जगह से जरूर फेमिलियर होंगे और इन्हें पता है कि यहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे जाना है। फिर जियान भी इनके पीछे पीछे जाता है। ये दोनों ही डाउडी 5 स्टार के पीक पे होते हैं। ये दोनों ही भाई बहन काफी फास्ट आगे की ओर भाग रहे होते हैं। इनके पीछे पीछे मूइंग और मूफिंग भाग रहे होते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे जियान होता है। जियान यहाँ पे इन सबके पीछे भाग रहा होता है। जियान यहाँ पे भागते
भागते हुए अपने सोल पावर का भी यूज कर रहा है। जियान यहाँ पर सोचता है कि ये रॉयल तालाब है, एक वाटर बॉडी ही होना चाहिए, तो फिर ये अब तक किसी भी रिवर और तालाब को क्यों नहीं देख सका है और अब तक इसे वाटर का भी कोई साउंड नहीं आया है। अब जियान यहाँ पर रुक जाता है और नीचे ग्राउंड की ओर देखना स्टार्ट करता है। जियान को यहाँ पर रुकता हुआ देखकर मूइंग और मूफेंग दोनों ही जियान के पास वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों यहाँ पे आकर जियान को कहते हैं क्या हुआ, क्या देख रहे हो। जियान कहता है जब से हम इस जगह पे आए हैं तो फिर मुझे कुछ यहाँ पे अजीब फील हो रहा है। अब ये इस ग्राउंड की ओर शो करते हुए कहता है ये ऑर्डिनरी ग्राउंड तो नहीं लग रहा। मूफेंग भी नीचे इस ग्राउंड पे स्टोन को देखकर कहता है ऐसा लगता है कि मैंने इस स्टोन को कहीं देखा है, मैं शायद इस स्टोन को जानता हूँ मगर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसे कहाँ देखा है और ये क्या है। अब ये कुछ याद करने का ट्राई करता है और फिर थोड़ी देर बाद ये कहता है ओ हाँ ये फिश ओरिजिन स्टोन है। जब मूविंग इस स्टोन को टच करती है फिर इसे काफी ज्यादा कोल्ड फील होता है। मूफिंग बताता है कि ये स्टोन है डाउकी को और दूसरे पावर को एब्जॉर्ब और रीस्टोर कर सकता है और इस स्टोन से दूसरे इस पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अब जियान इस स्टोन के पीछे का स्टोरी को सुनता है, फिर ये स्टोन की ओर देखता है और फिर कहता है हो सकता है कि ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और फिर ये अपनी फिल्म को रिलीज करता है। अब जियान का बॉडी पूरे तरीके से फिल्म में कवर होता है। अब जियान इस स्टोन को पकड़कर ग्राउंड से निकालने का ट्राई करता है मगर ये कर नहीं पाता। ये जितना भी ट्राई क्यों नहीं करता ये इस स्टोन को ग्राउंड से निकाल ही नहीं पाता। मूफिंग भी यहाँ पे इस स्टोन को टेस्ट करने के बाद कहता है ऐसा लगता है कि ये स्टोन इस ग्राउंड से ही चिपक चुका है और हम इसे निकाल भी नहीं सकते हैं। अब ये सुनने के बाद जियान फिर काफी सारे मेथड का ट्राई करता है और स्टोन को बाहर निकालने का ट्राई करता है मगर ये इसमें सक्सेसफुल ना हो पाता और फिर ये थोड़ी देर बाद गिव अप कर देता है। अब ये सोचता है कि इन्हें उन दो भाई बहन के पीछे जाना चाहिए मगर जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं फिर ये दोनों ही यहाँ से गायब हो चुके होते हैं। शायद उन्हें पता होगा कि इस स्टोन को कैसे निकाला जा सकता है। वो दोनों ही जगह के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, इन तीनों से तो ज्यादा जानते होंगे। आखिरकार वो दोनों ही पहले यहाँ से भागे थे। जियान कहता है इस पैसेज के आसपास का जगह काफी नैरो है तो फिर हम शायद 9 फिश ड्रैगन फॉर्मेशन में आ गए होंगे। अब सभी सोचते हैं कि इन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इस रोड के एंड में ही इन्हें अपने क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। जब से ये उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से यहाँ पे आए हैं चीजें काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो गया है। अब ये आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर ये पैसेज के एंड में आ जाते हैं। अब जब ये इस पैसेज के एंड में आ जाते हैं फिर इन्हें इनके सामने काफी बड़ा सा लैंड दिखता है। ये बड़ा सा लैंड एक तरह का रिवर बेसिन की तरह दिख रहा होता है, मतलब की नदी जो की सूखा हुआ है। यहाँ पर कुछ रोड्स हैं जो कि नीचे की ओर जाते हैं। अभी जहाँ पे जियान और इसके टीममेट्स खड़े होते हैं ये ऊंचा ग्राउंड है। इन्हें यहाँ से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा भी फील होता है। यहाँ पे इनके सामने जो न्यू रोड अपीयर हुआ है ये 9 डिफरेंट पाथ की ओर जाते हैं और इन्हें यहाँ पे ये दोनों भाई बहन भी दिखते हैं जो कि इनके साथ आए होते हैं मगर ये दोनों ही इनके अपोजिट साइड में खड़े होते हैं। इन दोनों के हाथ में एक छोटा सा स्टोन होता है और फिर ये इस पैसेज की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। इन्हें देखकर मूफिंग भी कहता है ये क्या करना चाहते हैं। जियान यहाँ पे कहता है कि मैंने सुना है कि 9 ड्रैगन फिश फॉर्मेशन में टोटल 9 स्टोन होते हैं और इन 9 स्टोन को गार्ड किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के थ्रू, यानी कि एक स्टोन गार्डियन के थ्रू। अगर ये एक साथ 9 स्टोन आ जाए तो फिर ये एक डाउन लेवल के एक्सपर्ट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रॉयल तालाब ऐसे गार्ड भी हो सकता है। ये रॉयल तालाब इस बेसिन के सेंटर में ही होगा। अब जियान इन दोनों को अपने पास बुलाता है और इन दोनों को कुछ कहता है। अब जियान की बातों को सुनने के बाद ये दोनों ही कहते हैं ठीक है। अब जियान और बाकी भी इस रॉयल तालाब की ओर आगे जाते हैं जो कि इस बेसिन के सेंटर में है। जियान इन दोनों भाई और बहन के हाथों में ये स्मॉल स्टोन को देखता है। ये जानता कि ये दोनों ही नीचे से ऊपर की ओर आ रहे थे और इन्हें ये स्टोन भी नीचे से मिला होगा। इसे याद आता है कि एलजू ने कहा था कि ये रॉयल तालाब काफी मिस्टीरियस है, तुम क्या इस तालाब से लेकर आ सकते हो ये तुम पर ही डिपेंड करता है। एलजू ने कहा था कि यहाँ पे एक टेस्ट देना होता है तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट एक तरह का असेसमेंट होगा। 9 फिश ड्रैगन फॉर्मेशन जो कि काफी एक्सट्रीमली अमेजिंग डिफेंसिव फॉर्मेशन है। जियान को पता है कि अगर ये 9 फिश एक साथ अपीयर होते हैं तो फिर ये इसे तोड़ तो नहीं सकेंगे मगर ये शायद इसे आउट स्मार्ट कर इसे बच सकेंगे। जियान सोचता है कि नीचे में शायद 5 ही स्टोन होना चाहिए। ये 5 भी हो तो फिर इसका पावर भी काफी ज्यादा होने वाला है। 5 फिशेस अपीयर टुगेदर, इसका मतलब है कि इनका पावर डाउडी 5 स्टार के पीक भी होने वाला है। इस 9 फिश ड्रैगन फॉर्मेशन में 9 पैसेज है यानी कि 9 रास्ते हैं और इनमें से एक मेन वन है। अगर कोई इस रास्ते के गाड़ियों को डिफीट कर उसका अप्रूवल ले लेता है फिर उसे वो स्टोन मिल जाएगा और ये स्टोन ही चाबी है इस 9 ड्रैगन फॉर्मेशन को खोलने का और फिर जाकर शुआलिंग रॉयल तालाब में जाया जा सकता है। इधर ये दोनों भाई बहन सोच रहे होते हैं कि जियान को तो पता नहीं होगा इस फॉर्मेशन के बारे में कि इस फॉर्मेशन को कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों ही जियान और इसके ग्रुप को छोड़कर यहाँ पे निकल कर आए थे आगे। अब जियान भी इस बेसिन के नीचे आ चुका है। यहाँ इस बेसिन के नीचे का एरिया 100 मीटर में होगा। जियान यहाँ पे अपने सोल पावर का यूज कर इस एरिया को चेक करता है और फिर इसे फील होता है कि इस एरिया के नीचे में कुछ है जो कि इसके सोल पावर को भी ब्लॉक कर रहा है। अब मूफिंग भी जो कि जियान के पीछे ही था ये भी अपने ब्लू ऑरा को रिलीज करता है। अब मूफिंग जियान के आंखों में देखकर समझ जाता है कि जियान यहाँ पे क्या कहना चाहता है और यहाँ पे ये क्या करने वाला है। फिर ये ग्राउंड पे अटैक करता है। अब मूफिंग का पावर के कारण से अब इस ग्राउंड में कुछ चेंजेस होता है इसे हिट करने के बाद से। इसे देखकर भी ये बंदे कहते हैं उन्होंने इसे ढूंढ लिया है, एक बार हमें ये 3 फिशेस मिल जाए फिर ये तीनों इस तालाब में इंटर ना
ना कर सकेंगे। ये टॉल मैन जिसका नाम शू है, ये फाइट कर रहा होता है एक इल्यूजनरी फिगर से और इसका फाइट भी काफी टेरिफाइंग होता है। अब इधर मूविंग अटैक के कारण से इस ग्राउंड से व्हाइट मिस्ट निकलता है और इसके निकलने के बाद ऐसा लगता है कि इस ग्राउंड के नीचे कुछ थिंग हिडन है। अब इस ग्राउंड से एक तरह का ड्रैगन निकलकर सामने आता है। ये ड्रैगन साइज में सेवरल फीट होगा और इसके बॉडी पे ड्रैगन स्केल भी है। इसे काफी टेरिफाइंग ऑरा और साथ ही काफी डिस्पल्सिव फोर्स भी फील होता है। इस ड्रैगन के आसपास काफी सारे फिश फ्लोट कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये फिश स्विंग कर रहे हैं। ये टोटल 7 फिश हैं। अब जियान देखता है कि इस सिल्वर ड्रैगन के अराउंड फिश है। फिलहाल तो इस ड्रैगन का आंख अभी बंद है। अब जियान यहाँ पे सोचता है कि 3 ही है, इनके ग्रुप में सिर्फ 3 ही मेंबर है। क्या ये इस ड्रैगन को हैंडल भी कर सकेंगे? ये फिश भी इस ड्रैगन को सराउंड किए होते हैं और ये फॉर्मेशन को भी मेंटेन किए हुए हैं। अब ये सिचुएशन को काफी अच्छे से समझते हैं कि ये दोनों भाई बहन वापस आएंगे अपने गार्डियन से डील करके, तो फिर इनके लिए भी काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है ये सिचुएशन। तो फिर मूइंग इन फिश में से एक को चुन लेती है। जियान देखता है कि मूइंग ने जिस फिश को चुना है इस पर 5 कलर पैटर्न बना हुआ है। मूविंग यहाँ पे 4 कलर फिश पैटर्न को चूज करता है। अब जियान यहाँ पे इन दोनों से कहता है मैं 9 कलर फिश पैटर्न को चूज करूंगा। 9 कलर पैटर्न में डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन होने वाला है। ये दोनों भी जियान के इस डिसीजन से काफी शॉक होते हैं। जियान यहाँ पे 50% कॉन्फिडेंस होता है कि ये कर सकता है इस चीज को। इसके पास अब इमॉर्टल बॉडी भी है। जियान कहता है अगर मैं सक्सेसफुल ना रहा तो फिर मैं वापस आकर दोबारा ट्राई कर सकूंगा दूसरे फिश के साथ। जियान इनसे कहता है ठीक है फिर प्लान के साथ चलते हैं। अब जियान का फ्लेम भी रिलीज होता है और फिर ये सिल्वर ड्रैगन के कांटेक्ट में आता है। अब ये इस ड्रैगन के टॉप पे आ जाता है और फिर इसके हाथों में ये 3 डिफरेंट फिश आ जाते हैं। अब जैसे ही ये जियान 9 पैटर्न गोल्ड फिश को टच करता है फिर इसके पूरे बॉडी में चिल पास करता है और इसका रोमा भी खड़ा हो जाता है। इधर मूविंग अपने 5 कलर पैटर्न फिश को होल्ड की होती है और मूविंग भी अपने 4 कलर पैटर्न फिश को होल्ड किए होता है। अब ये इस फिश को होल्ड करते हुए इन डिफरेंट पैसेज के पास जाते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे डिफरेंट रास्ते हैं और ये 9 फिश हैं जो ये इन रास्तों में जाने का चाबी है। मगर इन सभी फिश स्टोन से काफी प्रेशर भी फील होता है और जियान के हाथों में तो ये 9 कलर फिश पैटर्न है तो इसे काफी ज्यादा प्रेशर भी फील होता है। हालांकि जियान ने अपना कैलकुलेशन किया होता है इसका पावर के साथ ये डाउडी 6 स्टार के भी गार्डियन से फाइट कर सकता है। मगर ये 9 फिश पैटर्न है तो फिर इसके अंदर तो काफी पावरफुल गार्डियन होगा। लेकिन जियान का मास्टर ने कहा था तो फिर ये ठीक ही होगा। मास्टर कहते हैं तुम्हें पता है कि टियान मुयू क्लैन क्यों मारे गए थे? टियान मुयू ये इन फिश का क्लैन था। इस पे जियान कहता है नहीं। मास्टर बताते हैं कि ये फिश रॉयल फैमिली के एनिमी थे। अब ये सुनकर जियान कहता है यहाँ इस स्वान टियान में तो कोई भी ओसीएन नहीं है तो ये एक दूसरे के एनिमी कैसे हो सकते हैं? इस पे मास्टर कहते हैं तुम्हें याद है अंडरग्राउंड पैलेस का फर्स्ट फ्लोर, वहाँ उस जगह पे काफी ज्यादा ह्यूमिड था। ऐसा तो एक वाटर बॉडी के नीचे ही फील होता है। मास्टर बताते हैं कि ये रॉयल फैमिली काफी ज्यादा क्रूल है। काफी टाइम पहले वहाँ पे एक रिवर हुआ करता था, उसके अंदर रहने वाले क्रिएचर बहुत ही कम ह्यूमन से फाइट किया करते थे। मास्टर कहते हैं मुझे याद है कि जब रॉयल फैमिली के फाउंडर यहाँ पे आए थे तो फिर यहाँ स्वान टियान में माउंटेन को लेकर फाइट चल रहा था कि कौन किस माउंटेन को हाथी आएगा, क्योंकि इन माउंटेन पे काफी ज्यादा गॉड की प्रेजेंट है। उस समय में इस रिवर को भी डिस्कवर किया गया था और उस वक्त इन क्रिएचर को भी मार दिया गया था इन रॉयल फैमिली के थ्रू। हालांकि ये देखकर इन टियान मियू क्लैन के फिश खुद को सैक्रिफाइस कर इन 9 फिश ड्रैगन फॉर्मेशन को जन्म दिए थे, जो कि रॉयल फैमिली के फाउंडर को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। जब रॉयल फैमिली ने इन क्रिएचर को किल किया था तो फिर इनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेस और वेल्थ आ गया था और इससे वो काफी ज्यादा वेल्थी भी बन गए थे। जियान भी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है। जहाँ तक ये जानता है ये रॉयल फैमिली कुछ ना कुछ प्लान कर ही रहे हैं। जियान एक बात तो जानता है कि रॉयल फैमिली और बर्निंग पवेलियन में रिलेशन कुछ खास सही नहीं है और ये रॉयल फैमिली बर्निंग पवेलियन से बदला लेना चाहते हैं। अब जियान इधर इस फिश को देख रहा होता है। जियान के सामने यहाँ पे एक फिश स्टोन आता है। इस फिश स्टोन से एक तरह का सिल्वर लाइट इमेज होता है। जियान अब आगे एक फिश स्टोन के पास आ चुका है। अब जियान इस गोल्ड फिश को देखता है जो कि इसके हाथों में है और आगे से फिश स्टोन में और इस गोल्ड फिश में इसे कुछ कनेक्शन फील होता है। मगर जियान यहाँ पे कहता है मैं इसे खोलूं कैसे? मास्टर कहते हैं अपने गोल्ड फिश को इस स्टोन के ऊपर लेकर जाओ, अपने आप ये हो जाएगा। दोनों का ऑरा ही रास्ता को खोल सकता है। अब जियान इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाता है और जैसे ही ऐसा होता है तो फिर अब इस गोल्ड फिश में भी हलचल होना स्टार्ट होता है। अब ये इस स्टोन के आसपास स्विमिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। अब ये स्टोन भी नीचे जमीन पे आकर गिरता है और फिर एक फिगर निकलकर सामने आता है। इस फिगर की आंखें भी एक फिश की तरह दिख रहा होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।